हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय दिशा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में जिसका नाम है लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आपने तो अक्सर सुना ही होगा। अगर आप नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो भी आपने अपने ब्लड टेस्ट में, अपने रूटीन टेस्ट में या अपने फैमिली मेंबर्स किसी ना कहीं तो आपने ये LFT का नाम सुना होगा। तो इस लिवर फंक्शन टेस्ट में अक्सर दो मेजर टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें पहला है SGOT और दूसरा आता है SGPT। अब सवाल ये उठता है कि SGOT SGPT क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं अबाउट SGOT एंड SGPT। तो पहला आता है SGPT। SGOT जो टेस्ट है, SGOT का फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज। इसका दूसरा नाम आता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। वही जो SGPT की बात करते हैं, SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज और इसका दूसरा नाम होता है एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज, दैट इज ALT। स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको, उसके दोनों के फुल फॉर्म को। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये SGPT और SGOT है क्या? SGOT और SGPT ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम एक किसी भी पर्सन की बॉडी में AST यानी कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज और एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज AST और ALT, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। अब ये दोनों एक्चुअली प्रोटीन्स कह लीजिए या एंजाइम्स कह लीजिए जो किसी भी पर्सन की बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय लिवर। तो समझ में आ गई कहानी? SGOT SGPT सिंपल भाषा में आर एंजाइम्स हैं या कह लीजिए प्रोटीन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ठीक है, तो अगर लिवर डैमेज होगा तो या तो इनका कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सीधी कहानी। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि AST दैट वाज एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज जो कि SGOT से कंसर्न्ड है, ये सिर्फ लिवर से प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन ये लिवर के अलावा बॉडी में हार्ट हो गया, मसल्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये भी इस AST को प्रोड्यूस करते हैं, बट मेजरली लिवर करता है प्रोड्यूस। तो इतनी तो बात ऑलरेडी क्लियर हो गई, मैंने ऑलरेडी बता दिया। SGOT SGPT बेसिक टेस्ट है जो कि बॉडी के अंदर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज और एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज AST और ALT को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं कि इनका लेवल क्या है, क्योंकि ये लिवर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पे एक फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर लिवर डैमेज होता है, लिवर डैमेज का जो स्टेजेस थे वो मैंने शायद पहले भी बताए हैं अपने लास्ट वीडियो में, आई गेस, कि सबसे पहले हेल्दी लिवर रहता है। हेल्दी लिवर का जब डैमेज होना स्टार्ट होता है तो हेल्दी लिवर फैटी लिवर में डेवलप होता है, फिर ये फैटी लिवर लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है एंड फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज आती है, या जिसको हम कह सकते हैं लिवर सिरोसिस में भी डेवलप होता है। तो किसी भी पर्सन की बॉडी में किसी भी स्टेज का अगर लिवर डैमेज है तो जब लिवर डैमेज होगा तो वो अपने अंदर से रिलीज करता है एक एंजाइम को विच इज नोन एज SGOT या कह लीजिए SGPT। तो SGPT SGOT लिवर डैमेज होने के समय पे लिवर से रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। इसीलिए हम ब्लड टेस्ट करके ये पता करते हैं कि ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन में SGPT और SGOT प्रेजेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेस्ट करवाए कब जाते हैं। बेसिकली व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ हैविंग दिस SGOT एंड SGPT टेस्ट। अगर आपकी फैमिली में कोई भी हिस्ट्री चली आ रही है ऑफ ओबेसिटी, हिस्ट्री चली आ रही है ऑफ लिवर डैमेज, या फिर आपकी खुद की बॉडी में बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, आपको लिवर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डेवलप हो रही हैं, आपका बॉडी कुछ लिवर डैमेज के साइंस दिखा रहा है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, जॉइंटिस का कंडीशन दिखा रहा है, स्पाइडर एंजियोमा दिखा रहा है, वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, या इची स्किन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे कुछ भी साइंस, लिवर डैमेज के साइंस अगर आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो आपके हेल्थ के प्रोवाइडर्स, आपके फिजिशियंस आपको जरूर से ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो ये टेस्ट को डेफिनेटली मेंशन किया जाता है और कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या SGOT और SGPT के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करनी है, क्या हमें भूखा रहना पड़ेगा, ओवरनाइट फास्टिंग करनी पड़ेगी, क्या हम अपनी एक दूसरी दवाइयां नहीं ले सकते? तो लेट मी मेक इट क्लियर, SGPT SGOT नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट की तरह है। लिवर फंक्शन टेस्ट LFT एक प्रॉपर हेडिंग है प्रॉपर ब्लड टेस्ट की, जिसके अंदर और भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिनका दो मेन कंपोनेंट है SGOT और SGPT, यानी कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आपके डॉक्टर्स, आपके फिजिशियंस, जो भी आपके हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं या जो हेल्थ के पर्सनल्स हैं, वो आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज देखी जाती है, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो डॉक्टर्स कई बार यूजुअली देख लेते हैं
कि मेडिसिन खाने से पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन टेस्ट को ऑल्टर करता है, वरना यूजुअल सिनेरियो में देखें तो हम इस चीज को भी इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ओके, तो कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा नॉर्मल ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, आपके वेन्स में से ब्लड को कलेक्ट करके लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। अब आती है रिजल्ट्स की बारी, या इस टेस्ट के लैब वैल्यूज की बारी। अगेन थोड़ा बहुत यूनिट्स ऑल्टर हो सकता है, डिपेंड्स कि किस तरीके से उस टेस्ट किया जा रहा है, कौन से मशीन्स को यूज करके, कौन से केमिकल्स को यूज करके टेस्ट करके किया जा रहा है। तो थोड़े बहुत वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द लैब सेटिंग्स चेंज हो सकता है। नॉर्मली जो आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स उठाएंगे पेशेंट्स की, किसी भी पेशेंट की, किसी भी पर्सन की, तो ज्यादातर एसजीओटी और एसजीपीटी में लेस देन 40 यूनिट्स पर लीटर लिखा रहता है। बट अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो एसजीओटी में मेल्स में 8 to 40, 8 से लेकर 40 यूनिट्स पर लीटर नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फीमेल्स में 7 से 35, 7 to 35 यूनिट्स पर लीटर नॉर्मल कंसीडर करते हैं। वहीं एसजीपीटी की बात करते हैं तो 7 to 56, 7 से 56 यूनिट्स पर लीटर जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगेन अगर आपको लेस देन 40 यूनिट्स पर लीटर भी मिल रहा है, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ, पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पेशेंट का वैल्यू दिया रहता है, नॉर्मल रेंज दिया रहता है। तो नॉर्मल रेंज में अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है विच इज ऑल्सो फाइन, बट एग्जैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, स्पेसिफिकली हेल्थ के पर्सनल्स अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अ हाई लेवल ऑफ एएसटी, यानी एएसटी क्या था, एसजीओटी। एसजीओटी का अगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है और एएलटी यानी कि कह लीजिए एसजीपीटी का वैल्यू नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एसजीओटी जो है वो लिवर डैमेज की वजह से नहीं है, बॉडी में कहीं ना कहीं और गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से ये एसजीओटी बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो एएसटी है यानी कि क्या था, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जो कि एसजीओटी का टेस्ट है, ये सिर्फ लिवर से प्रोड्यूस नहीं होता, ये हमारा हार्ट भी इसको प्रोड्यूस करता है, इस प्रोटीन को, हमारे मसल्स भी इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बॉडी में एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है और एसजीपीटी नॉर्मल आ रहा है, मतलब है कि एसजीओटी कहीं ना कहीं और से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई दूसरा ऑर्गन अफेक्टेड है। ओके, अगर आपने रिपोर्ट में उठा के देखा और आपने देखा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो हम इससे क्या समझें? अगर एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ आया है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई लिवर डिजीज है, लिवर डैमेज हो सकता है जॉइंटिस का कंडीशन हो सकता है सिरोसिस ऑफ लिवर हो रहा है, हो सकता है लिवर कैंसर है, कोई ना कोई जेनेटिक लिवर डिजीज हो रही है। और सिर्फ लिवर की नहीं, अगर एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ आया है तो इसके अलावा वो किडनी भी अफेक्टेड है, ये भी बता सकता है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या कह लीजिए मस्कुलोस्केलेटन डिफेक्ट हो रहा है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये थे इंडिकेशन, नॉट इंडिकेशंस एक्चुअली, दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो इंडिकेट करते हैं या जिसकी वजह से एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ सकता है। अब अगर इस एसजीपीटी और एसजीओटी का वैल्यू कम आता है, हाई नहीं कम आ रहा है, कम अगर बहुत ज्यादा कम आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है। इन दो कंडीशंस में एसजीपीटी और एसजीओटी का वैल्यू जो है वो कम आता है। कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो सारे हेल्थ केयर पर्सनल्स को स्पेशली बिल्कुल याद कर लेने की जरूरत है, ध्यान में रखना है। अगर आप लैब वैल्यूज को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, पॉज करके जरूर से ध्यान से पढ़ना। Many patients, let me also read it for you carefully. Many patients with hepatitis C will have a normal AST level. Patients can have very serious liver disease or cirrhosis and still have a normal AST level. अगर किसी भी पेशेंट में हेपेटाइटिस सी है तो भी AST का वैल्यू नॉर्मल आ सकता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि सीवियर लिवर डैमेज है, उसके बाद भी AST का वैल्यू नॉर्मल आया है। दैट कंप्लीटली, ये इसका रीजन अगर आप पूछेंगे तो इसका रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आपका हर पर्सन का बॉडी अलग अलग रिएक्ट करता है टू सर्टेन थिंग्स। अब अगर एसजीपीटी और एसजीओटी का वैल्यू हमें मेंटेन करना है, नॉर्मल चलाना है, हम चाहते हैं कि हमारा लिवर हेल्दी रहे, तो व्हाट आर द टिप्स टू मेंटेन एसजीओटी एंड एसजीपीटी का वैल्यू इन नॉर्मल रेंज? तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, सोचना बंद कर दीजिए, करना शुरू कीजिए। दैट मीन्स सबसे पहले तो चाहिए गेट योरसेल्फ डिटेक्टेड। अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी लिवर डैमेज के, लिवर चेंजेस के साइन नजर आ रहे हैं, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन। दूसरा हो गया रेगुलर चेकअप्स कराइए। तीसरा हो गया अपने आप में हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अल्कोहल को अवॉइड करना। अगर ओबेसिटी की अगर आप शिकार हैं, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप अपनी बॉडी में काम कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजों को जब हम मेंटेन करते हैं तो हमारे वैल्यूज ऑलरेडी नॉर्मल पे रहेंगे।
फैटी चीज़ों को अवॉइड करना, बाहर के खाने को अवॉइड करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये कुछ ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी बॉडी में एसजीपीटी और एसजीओटी का वैल्यू को नॉर्मल रख सकते हैं। अगर इन केस इनका वैल्यू अगर कम आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, तो अगर कम आ रहा है तो आप विटामिन B6 का इंटेक को बढ़ा सकते हैं। वहीं पे इफ यू आर अ फीमेल एंड इफ यू आर टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, ट्राई टू लिमिट द इंटेक ऑफ योर बर्थ कंट्रोल पिल्स। उस कंडीशन में भी एसजीपीटी एसजीओटी जो है वो कम होता है। तो ये था द वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग एसजीओटी एंड एसजीपीटी, जो मैंने कोशिश की इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज एसजीपीटी एंड एसजीओटी एंड एंडिंग टू कि क्या करके हम इसको नॉर्मल वैल्यू में रख सकते हैं, नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ यस, प्लीज डू शेयर इट विद योर अदर हेल्थ केयर पर्सनल्स, अदर फ्रेंड्स, अदर कोलीग्स, इवन विद योर फैमिली मेंबर्स, ताकि अगर आप अपनी खुद की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप कभी परेशान ना हो, आप खुद से अपना टेस्ट देखकर समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ी हो रही है और आपको क्या करने की जरूरत है। दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू कम बैक टू माय चैनल, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर से लिखिएगा मेरे इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में। आई विल फील रियली गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच।